ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सी जो है वो ज़ीरो था ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स ज़ीरो था, वो मैंने सेंटर्ड वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जब मैंने इसको ज़ीरो को पुट किया था एक्सप्रेशन में तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। तो मेरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज होगी। तो क्योंकि मेरे पास एक्स सी के इक्वल था। अगर तो मेरे पास एक्स सी के इक्वल ना होता तो मेरी सीरीज डाइवर्ज कर जाती। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 या 4 और मैं इसको इसके अंदर पुट करती हूँ, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू फिर 5 आ जाती और 5 को मैं मल्टीप्लाई करती और फिर इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करती तो मेरे पास एक नंबर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरी फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती थी और मेरी सीरीज़ ने क्या कर जाना था? डाइवर्ज कर जाना था। लेकिन अब मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स इज़ इक्वल टू सी है। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा रेडियस जो मुझे पहले से पता था ज़ीरो के इक्वल है और मेरा जो इंटरवल था वो सी होना था और सी क्या है? ज़ीरो आ गया है। तो मैं कहूँगी कि मेरा इंटरवल जो है वो सी है, जो कि है ज़ीरो, और मेरा रेडियस है वो भी ज़ीरो है। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, जो मेरे थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। वो कैसे? अब मुझे गेन रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने n की जगह जो है ना वो n+1 पुट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे n की जगह पावर में भी n+1 पुट कर दिया। अब मोड ऑफ रेशियो टेस्ट था तो मैंने un से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं पहले लिमिट अप्लाई करने से पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास पावर थी, बेस में पावर ऐड होती है तो मैंने अलग अलग करके लिख लिया। x-1 की पावर n को लिख लिया और फिर x-1 लिख लिया। ठीक है, और x-1 की पावर जब n लिखूंगी तो वो नीचे वाले x-1 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचा √n+1 डिवाइडेड बाय n और फिर x-1 मोड ऑफ x-1। ठीक है, अब मैंने n कॉमन ले लिया यहाँ से। जब मैं n कॉमन लूँगी तो वो √n बाहर आएगा और अंदर आएगा 1+1/n। तो वो नीचे वाले अंडर रूट से बाहर वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरी फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1+1/n और मोड ऑफ x-n। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो 1/∞ आ जाएगा। मुझे पता है 1/∞ वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो मेरी वैल्यू आ गई है 1 और मोड ऑफ x-1। जब भी अगर मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई करूँ, इफ़ व्हेन वी हैव आंसर्ड इन द टर्म ऑफ x आफ्टर अप्लाइंग रेशियो टेस्ट, सो वी विल सेट दैट इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 होगी। अब मुझे पता है लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अभी मुझे इसका रेडियस भी निकालना है और इंटरवल भी निकालना है, तो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इंटरवल निकालना है तो मैंने देखना है कि मेरा x किस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है x जो है वो हमेशा लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो इन टर्म ऑफ x आई है, जो कि लेस देन होती है 1 की। अब मेरा x-1 लाई कर रहा है -1 और 1 के दरमियान में, तो मैं +1 जो है ना वो ऐड करूँगी। जब मैंने यहाँ पे +1 ऐड किया तो माइनस प्लस 0 हो गया, और जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मेरे पास x आ गया। जब मैंने 1 में 1 ऐड किया तो वो आ गया 2। तो मेरे पास इंटरवल क्या आ गया है? यानी मेरा x लाई कर रहा है 0 और 2 के दरमियान में। ठीक है, और एज वी नो x-c इज़ लेस देन r। मैंने तभी देखा था ना कि अगर x-c जो है वो लेस देन r होगा, जो कि मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है, तभी मेरी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो आई विल राइट, अभी है नहीं करो, मोड ऑफ x-1 इज़ लेस देन 1। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, x-c इज़ लेस देन r। मुझे पता है मेरी वेरिएबल ये x मेरा ये वेरिएबल है, c मेरे पास 1 है। ठीक है, और मेरा r भी मेरे पास 1 है। अब c की वैल्यू 1 इसके इक्वल ही है, वो मैं इससे सेंटर्ड वैल्यू से भी चेक कर सकती हूँ। यही है ना मेरे पास पावर सीरीज़। मैंने यहाँ से मैं सेंटर्ड वैल्यू निकालती हूँ x-1। मैं जब इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 1 और ऑटोमेटिकली c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे 1 जो है c की वैल्यू 1 के ही इक्वल आ रही है और r की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो मैं x इज़ इक्वल टू 1, सो c इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, r इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मोड ऑफ x-1 इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मेरे पास जो इंटरवल था ना वो मुझे पता था वो 0 और 2 था। इंटरवल जो है मेरे पास लाई कर रहा था, x की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान में लाई करी थी। लेकिन मैंने अभी एंड पॉइंट चेक करने हैं कि क्या मेरे पास जो इंटरवल है उसमें 0 और 2 भी ऐड है या नहीं, या सिर्फ 0 और 2 के दरमियान में ही आ सकता है x की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये चेक करने के लिए ना, एंड पॉइंट चेक करने के लिए पहले मैं 0 जो है वो पावर सीरीज़ में 0 की वैल्यू पुट करके देखूँगी, फिर 2 की वैल्यू पुट करके देखूँगी x की जगह। ठीक है, जब मैंने 0 यहाँ पे पुट किया ना तो मेरे पास आ गई ये वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो मेरे पास पावर सीरीज़ ये आ गई है।
अब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी मेरे पास जो इन्फिनिटी है वो प्लस और माइनस में आ जाती है तो मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज सम टाइम इट इज़ पॉजिटिव एंड सम टाइम इट इज़ नेगेटिव। फिर मेरी इन्फिनिटी जो है वो क्या, सम टाइम ये पॉजिटिव होगी, सम टाइम नेगेटिव होगी, इसलिए मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डाइवर्जन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये मेरी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी अगर तो मैं एक्सपुट करूँगी ज़ीरो। अगर मैं एक्सपुट करूँगी ज़ीरो तो क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्वर्जन फाइंड करना है तो इसलिए अब मेरा एंड पॉइंट में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। मेरी इंटरवल 0 और 2 के तो मिड में होगी, लेकिन उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब मैंने 2 पे चेक करनी है तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 2 के ऊपर जो है ना वो चेक करूँगी, अपनी एंड पॉइंट चेक करूँगी। तो मैंने अगेन पावर सीरीज़ में 2 पुट कर दिया। जब मैंने 2 पुट किया है ना तो मेरे पास आ गया √n, क्योंकि 2 - 1 1 के इक्वल होता है, वो मल्टीप्लाई √n से होगा तो √n ही आएगा। अब मैंने अगर लिमिट अप्लाई किया तो वो आ जाएगी अगेन इन्फिनिटी, तो अगेन डाइवर्ज कर जाएगा। तो मेरा 2 भी इंक्लूड नहीं होगा एंड पॉइंट्स में। एंड पॉइंट्स में 0 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा इंटरवल 0 और 2 के तो मिड में होगा, लेकिन वैल्यू 0 2 के इक्वल 0 या 2 के इक्वल नहीं आएगी। अब मैं इसको चेक करती हूँ वो कैसे। अब मुझे पता है मेरी इंटरवल जो है वो 0 और 2 के दरमियान में है, और मुझे पता है मेरी एक्स की वैल्यू क्या है 1। कैसे मैंने पता किया था, क्यों मैंने इस तरह पता किया था, सेंटर्ड वैल्यू से, क्योंकि मेरी सी की वैल्यू भी 1 थी ना। तो मुझे पता है कि मेरी वैल्यू है 0 और 2 के दरमियान है, और मुझे पता है मेरी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मेरा एक्स है 1, मेरे एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इंटरवल मेरा 0 और 2 के दरमियान में है, और मेरा आर भी मेरा क्या है 1। आर इज़ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एंड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन सी मेरा 1 था ना, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एंड पॉइंट, ठीक है, जो कि है 1। अब 1 से 2 के दरमियान भी मैं देखूंगी 1 ही आएगा, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जन भी है वो 1 है, और मेरा जो इंटरवल है वो 0 और 2 के दरमियान में है। तो यहाँ पे मेरी थर्ड कंडीशन भी आपको जो मैंने थर्ड कंडीशन आपको बताई थी क्वेश्चन के लिए, अगर एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।